लेना पाकिस्तानियों, आपको फतह मुबारक हो। पाकिस्तानी फौज ने एक और बड़ी और अहम कामयाबी हासिल करते हुए फितना अल ख्वारिज की कमर को तोड़ के रख दिया है। लगता है भारत के बाद अब अफगानिस्तान भी असीम मुनीर को दूसरा प्रमोशन दिलवाकर रहेगा। अफगानिस्तान ने अपने 8 इलाकों से पाकिस्तान पर हमले किए हैं। अफगानिस्तान ने हेलमंड, कंधार, जाबुल, पख्तिका, पख्तिया, कोश्त, ननगरहर और कुनार से पाकिस्तान की चौकियां उड़ा दी। अफगानिस्तान के ये 8 इलाके पाकिस्तान से लगते हैं। इन सीमावर्ती इलाकों से अफगानिस्तान की सेना ने रात भर पाकिस्तान पर भीषण गोलाबारी की। 58 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मार दिए और 3 जिंदा पकड़ लिए। पाकिस्तान की 25 चौकियों पर अब अफगानिस्तान का कब्जा है। पाकिस्तान को अफगानिस्तान से लड़वा के, अफगानिस्तान को इंडिया के करीब ला के, ये सब अमेरिका कर रहा है, इंडिया के करीब ला के उनका सफारतखाना वहां पे फुली ऑपरेशन करवा के और पाकिस्तान को फंसाया जा रहा है बहुत बुरी तरह से। पाक फौज की जानिब से अफगान पोस्टों पर पाकिस्तान का परचम लहरा दिया गया है। बयानिया ये दिया गया है जी कि हमने अफगानिस्तान के अंदर जाके और अपना झंडा लगा दिया है। अंगूर अड्डा के पता नहीं मकाम पे हमने जाके अपना झंडा लगा दिया है। जब ये खबर आई तो एक साहब ने इस वीडियो को देखने के बाद पोस्ट किया कि ये अफगानिस्तान नहीं भाई, ये तो हमारे गांव का गवर्नमेंट स्कूल है जहां बच्चे असेंबली में झंडा चढ़ाते हैं और साथ ही दुआ के बाद छुट्टी कब होगी का विर्द भी शुरू कर देते हैं। अब आसिफ साहब ने यह दावा कर दिया है और ज़ाहिर है सोशल मीडिया का दौर है, कोई चीज भी छुपती नहीं है। क्या जरूरत है ऐसे प्रोपेगेंडे करने की? I don't understand। पाकिस्तान पर अफगानिस्तान के इस भीषण हमले के बाद सऊदी अरब और कतर के भी बयान आए हैं। ये बयान सुनकर आज पाकिस्तान खून के आंसू रो रहा होगा, क्योंकि कुछ दिन पहले पाकिस्तान सऊदी और कतर का नाम लेकर कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहा था, लेकिन अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को जमीन पर पटक दिया है। जाकर नाज़रीन, इंडिया की गोद में बैठकर अफगानिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्टर है वो कश्मीर के हवाले से, जो कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी, इंडिया के हक में बात कर रहा है। वो उधर इंडिया के अंदर बैठकर पाकिस्तान को यह तड़ी लगा रहा है कि देखें हमने सोवियत यूनियन के साथ क्या किया था, देखें हमने नेटो को क्या किया था, हमारा सीना छल्ली है। दूसरी बात यह नाज़रीन कि हमें देखने की जरूरत है कि आखिर अफगानिस्तान ने यह किया क्यों है। हम एक न्यू नॉर्मल मगरबी बॉर्डर के ऊपर एस्टेब्लिश, ये हमारे फेवर में नहीं है, हमारी स्टेट के, हमारी रियासत के इंटरेस्ट में नहीं है कि मगरबी बॉर्डर के ऊपर इंडियन प्रॉक्सीज या इंडियन जो अफगान गवर्नमेंट है, ये जो अफगान मिलिट्री है, वो इंडियन मर्सनरी के तौर पर रोल प्ले करे। ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है। ये तस्वीर इंडियन फॉरेन मिनिस्टर और अफगान टेररिज्म हुकूमत के फॉरेन मिनिस्टर। कहा यह जाता है कि जब ये पाकिस्तान आना चाहते थे तो अमेरिका ने कहा जी इन पे पाबंदी है, आप नहीं आने दे सकते, और हमने मना कर दिया। अब ये इंडिया पहुंच गए हैं, इनको दारुल उलूम देवबंद का दौरा भी करवाया गया है, इनको बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया है। इनके होते हुए वहां पे इंडिया ने ऐलान किया है कि हम अपना जो सफारत खाना है उसको फुल ऑपरेशनल कर रहे हैं, यानी भारत के सफारती ताल्लुकात कायम हो गए हैं अफगान हुकूमत से। पाकिस्तान को अफगानिस्तान से लड़वा के, अफगानिस्तान को इंडिया के करीब ला के, ये सब अमेरिका कर रहा है, इंडिया के करीब ला के उनका सफारतखाना वहां पे फुली ऑपरेशन करवा के और पाकिस्तान को फंसाया जा रहा है बहुत बुरी तरह से। एक तरफ इसराइल के मामले में पाकिस्तान बुरी तरह से फंस गया है और अब यही लोग कह रहे हैं, 90% लोगों का यह मानना है कि जो TLP वाला ये सारा खड़ा किया गया है चाबी वाले खिलौनों का, फिर उनको मारा कत्तो गारत, उनके घरों में घुस गए और ये इतना बड़ा हवा इसलिए खड़ा किया गया है कि ट्रंप को यह बता सकें कि जनाब इसराइल को तस्लीम करना या शायद अपनी अफवाज भी वहां भेजना हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि ये फंस गए हैं वादे करके। तो ये सारी गेम इसलिए डाली गई है। अब ये चीज सामने आ रही है। इन सारी चीजों को जब आप जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक जर्नल की एक तो सी पाकिस्तान के गले पड़ गई है, क्योंकि फैसले तो जर्नल करते हैं, भुगतना पाकिस्तान को पड़ता है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कल रात तालिबान ने पाकिस्तान पर बहुत बड़ा हमला किया है और बॉर्डर पर पाकिस्तानी फौज को भागने पर मजबूर कर दिया है। तालिबान की पिटाई से पाकिस्तान में मातम है। पाकिस्तानी सारा दोष भारत पर डाल रहे हैं कि भारत अफगानियों को शहद दे रहा है ताकि वो पाकिस्तान की धुलाई कर सके। इनकी फौज में इतना दम नहीं है कि वो तालिबान TTP और BLA का सामना कर सके। आए दिन TTP इनके सैनिकों को मारती है और कल तालिबान ने भी 58 पाकि सैनिकों को मार दिया है। दोस्तों, इस समय अफगान तालिबान का विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर है और दिल्ली में बैठकर तालिबानी विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को जो चेतावनी दी है उससे पाकिस्तान घबराया हुआ है। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि तालिबान भारत में जाकर पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है। भारत तालिबान मिलकर पाकिस्तान को दोनों तरफ से घेरना चाहते हैं और इसलिए भारत अफगानिस्तान में अपनी एम्बेसी खोलने जा रहा है। दोस्तों, इन पाकिस्तानियों को इस तरह घबराए हुए देखकर बहुत अच्छा लगता है। ये तो तालिबान को अपना दोस्त मानते थे और आज वही तालिबान पाकिस्तान की बजाने में लगा है और आने वाले समय में पाकिस्तान का और भी बुरा हाल होने वाला है। लेकिन इन हमलों के बीच सऊदी अरब ने जो बयान दिया है वो पाकिस्तान पर अफगानिस्तान के हमले से भी ज्यादा खतरनाक है।
डिफेंस डील के मुताबिक सऊदी अरब को तो इस हमले को अपने ऊपर हुआ हमला भी मानना चाहिए था। सऊदी अरब को अफगानिस्तान से लड़ने और पाकिस्तान को बचाने के लिए अपने सैनिक भेजने चाहिए थे, पाकिस्तान को हथियार देने चाहिए थे। लेकिन सऊदी अरब ने सिर्फ एक प्रेस रिलीज जारी करके अपना पल्ला झाड़ लिया है। सऊदी अरब ने कहा है कि हम इस हमले की निंदा करते हैं, हम चाहते हैं कि दोनों देश शांति बनाए रखें। बताइए ऐसी डिफेंस डील का क्या फायदा जब पाकिस्तान को आकर कोई भी ठोक जाए और सऊदी अरब सिर्फ इतना कहे कि हम इसकी निंदा करते हैं। सऊदी अरब जानता है कि बेवजह लफड़े में पैर फंसाया तो नुकसान हमारा ही होगा, क्योंकि इस वक्त एक तरीके से अफगानिस्तान की सरकार भारत में बैठी है। ऐसे में सिर्फ प्रेस रिलीज जारी करना ही फायदे का सौदा है। एक ऐसे टाइम में जब ऑलरेडी हमारी एक बड़ी तादाद में शहादतें हो चुकी हैं, तो बाकायदा से उनकी मिलिट्री फैसिलिटेट करके ख्वारजियों को या फिर जो भारतीय प्रॉक्सी है उसे पाकिस्तान के अंदर इंटर करवाना चाह रही थी। दिस शुड बी सॉर्टेड आउट और ये जरूरी है कि इसे किसी ना किसी तौर पर इसका कोई परमानेंट हल निकाला जाए, नहीं तो ये चीजें आगे बढ़ेंगी और ये चीजें मजीद खौफनाक होती चली जाएंगी। बहरहाल नफरत नहीं बोलनी चाहिए नाज़रीन, हमारे इंटरेस्ट में नहीं है, हमने इस तरफ जाना नहीं है, ये देर पा नहीं होना चाहिए। इसका हल निकालें, इसका सोल्यूशन निकालें। फौज ने अपना काम कर दिया है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो किसी इस्लामिक मुल्क के जरिए को गारंटीज लेते हैं, चाइना के जरिए गारंटीज लेते हैं, रूस के जरिए गारंटीज लेते हैं, जो मर्जी करें। यू हैव टू फाइंड अ डिप्लोमेटिक वे कि इनके साथ ही हल निकाला। ऐसी चीज जिसको अवॉइड करना चाहिए था, जिसमें कोई फख्र की बात नहीं है कि दो मुसलमान मुल्क आपस में लड़ पड़े, ये कभी फख्र की बात हो सकती है? एक मुसलमान पे दूसरे मुसलमान का खून तो हराम है, तो यहां पे हम खुशियां तो नहीं मनाएंगे ना। उधर से भी अल्लाह अकबर के नारे, इधर से भी अल्लाह अकबर के नारे, दोनों तरफ लाशें, कोई खुशी की बात हो सकती है ये? और पाकिस्तान अब इंशाल्लाह बांग्लादेश के साथ ताउन करके उनके मुल्क में बिल्कुल चिकन नेक के ऊपर पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश एक एयरफोर्स बेस बना रहे हैं और पाकिस्तान जो है उसमें काफ़ी आगे है और उस हेल्प करने में, और भारत को प्रॉब्लम हुई भी। और ये चिकन नेक जो है ना, ये हम इसको पकड़ें या ना पकड़ें, ये बड़ी जल्दी आप देखिएगा ये 7 रियासतें हिंदुस्तान से टूटेंगी और आज़ाद होंगी इंशाल्लाह। लेकिन मैं आपसे एग्री करता हूं कि अफगान जो हैं ये किसी के भी नहीं है। जहाँ तक ताल्लुक है पहल का, तो इंडिया चाहता है कि हम पहल करें। उसकी वजह ये कि ये एक इंटरनेशनल ब्रोकरेज है, आप समझें, ये जो हमारे दरमियान सीज फायर है, अमेरिका के कहने पे हुआ है, सऊदीया के कहने पे हुआ है, यूएई भी है बीच में। तो अगर हम उसको पहल कर देते हैं तो फिर हम उस डील को तोड़ेंगे और फिर वो सारे ममालिक जो अभी हमारी साइड पे खड़े हैं वो सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि हम इंडिया की तरह गैर जिम्मेदार लोग हैं। आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह इंडिया पहल करेगा तो कहीं का नहीं रहेगा, कुत्ते की मौत उसको मारेंगे और फिर ये जो चिकन नेक की पहले बातें हुई ये हकीकत हो जाएगा, टूट जाएगा सब कुछ। सऊदी अरब के साथ साथ कतर ने भी सिर्फ इतना ही कहा है कि हम इस घटना से चिंतित हैं, हम चाहते हैं कि दोनों देश शांति बनाए रखें। बताइए, कुछ दिन पहले कतर पर इजरायली हमले के बाद जिस देश ने इजरायल को सबसे ज्यादा गालियां दी थी वो पाकिस्तान था। कतर के लिए पाकिस्तान ने इजरायल को मिटाने के लिए मुस्लिम देशों का नाटो बनाने तक की पेशकश कर दी थी, लेकिन आज उसी कतर ने पाकिस्तान पर हुए इस हमले की सिर्फ निंदा की है। आपको बता दें कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान पर और भीषण हमले होने वाले हैं। अफगानिस्तान के साथ साथ तालिबान और बलूचिस्तान भी पाकिस्तान पर बड़े हमले करने जा रहा है।